तो ये जो 15 टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये आपके पूरे पेपर में ओवरऑल इन एवरी सब्जेक्ट आपको ये हेल्प करेंगे। ओवरऑल जितने भी सीटेट के सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर हम स्टार मार्क करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, तो फटाफट से निकाल लेते हैं भाई, जिनको हम स्टार मार्क कर सकते हैं। ये सीडीपी के तो टॉपिक हैं ही। सीडीपी में सिलेबस में 22 टॉपिक के आसपास हैं, जिसमें से ये 15 इंपॉर्टेंट है। अब ये 15 इसलिए डालें क्योंकि ये हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, ओवरऑल पूरे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है ये। इन टॉपिक्स को सबसे पहले करो, तैयारी शुरू करने से भी पहले ये शुरू करो पहले, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर भी बाद में देखना है तो देखो, लेकिन ये सबसे पहले करो। अब इसमें से स्टार मार्क करने की अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, सीसीई इंपॉर्टेंट, चलो आरटी को हटा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एनसीएफ इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, लैंग्वेज एंड थॉट अगेन इंपॉर्टेंट, ये वैसे इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो लैंग्वेज एंड थॉट है ना, ये लैंग्वेज स्किल्स और ये लैंग्वेज लर्निंग, ये तीनों टॉपिक एक ही मान के चलो आप। इन तीनों को एक ही टॉपिक मान के चलो, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे कि भाषा क्या होती है, एक्वायर कैसे करते हैं और इसकी स्किल्स कौन सी होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 स्किल्स हैं। LSRW बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन तीनों को मिला दूं तो 6 टॉपिक हो गए। जेंडर इंपॉर्टेंट है 2-3 नंबर में, 7वां टॉपिक मान लेना इसको, ठीक। ये तो भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 टॉपिक्स हो गए। इनको और काट दिया जाए अगर, हालांकि ये इनमें से हटाने के लिए बचा नहीं है कुछ, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है सभी सब्जेक्ट्स को देखते हुए। लेकिन इनमें से भी अगर हम छांटें तो 9 टॉपिक्स बनते हैं आपके। इन तीनों को मैंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये 9 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। इन 9 टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने ये रट लिया, समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग, और साथ में प्रीवियस ईयर भरपूर लगाने पड़ेंगे, या फिर क्लासेस अटेंड कर लो, एक बार नोट्स बना लो इन सब के, या पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मैंने कहीं ना कहीं शेयर की होगी, या फिर वीडियोस देख लो प्रीवियस। अगर ये 9-10 टॉपिक या ये 15 टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लेते हो विद प्रीवियस ईयर, नहीं रुकेगा पेपर। लेकिन सिर्फ रुकने की बात नहीं है ना, हमें थोड़ा सा स्कोर भी अच्छा करना है। क्योंकि अगर आप सीटेट में हार्डवर्क कर लेंगे, लाइफ में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अगर लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा करना हो, जो आप सच में चाहते हो, उसके लिए पहले एक बार हार्डवर्क कर लेना चाहिए। स्मार्ट वर्क भी करना आ जाता है टाइम के साथ। तो स्मार्ट वर्क सीखने के लिए हार्डवर्क की जरूरत होती है। वो सीटेट में अगर आपने कर लिया तो आगे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दें, चाहे D2+B का एग्जाम दें, कल को आपको स्मार्ट वर्क भी समझ में आने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये 9 टॉपिक तो करने ही करने हैं। ये सीडीपी प्लस ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये एनसीएफ है, जैसे एनसीएफ की गाइडलाइंस हैं 5, उन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आता है। हर सब्जेक्ट में 5, ये जो गाइडलाइन है इनको घोल के पी जाओ, बिल्कुल 5 हैं ये, और इन्हीं के अराउंड क्वेश्चन घूमते हैं। ज्यादातर एनसीएफ के क्वेश्चन इन्हीं 5 गाइडलाइंस के अराउंड आते हैं।